फौज में ना ये जो होता है जुगाड़, पैसे ये वाले नहीं चलते। उत्तराखंड में मतलब यही माहौल है कि पहला ऑप्शन हम फौज को देते हैं। आर्मी में जाना ही जाना है, बस कैसे भी जाना है, बस चाहे हम वहाँ शहीद हो जाए। कि मेरी मदर मेरे को हमेशा बोलती थी कि बेटे ये ना यूथ फाउंडेशन तू पक्का चलाते रहे। कभी ये सवाल नहीं आता दिमाग में कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है? देश के अगेंस्ट बात करने का मन ही नहीं है। ये आर्मी का पेपर आज तक लीक नहीं हुआ है। हम जो आर्मी वाले होते हैं सारे लो लेवल से आते हैं। चलो मरने के लिए तैयार हो। उत्तराखंड की पहचान सिर्फ इसकी खूबसूरत वादियों से नहीं है। हमारे इस प्रदेश की पहचान उन युवाओं से भी है जो देश की सेवा के लिए अपना घर छोड़कर सीमा तक पहुंचते हैं। कहते हैं कि उत्तराखंड की मिट्टी में कुछ बात ही ऐसी है कि यहाँ के युवा देश के लिए हंसते हंसते कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। आज आपको कुछ ऐसे ही युवाओं से मिलवाते हैं और एक ऐसे शख्स और संस्था से जो इन युवाओं को सीमा पर डटकर खड़े रहने के लिए निशुल्क तैयार कर रही है। ये कहानी है कर्नल अजय कोठियाल और यूथ फाउंडेशन की। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमन। चलिए आज चलते हैं देहरादून स्थित यूथ फाउंडेशन के कैंप में। इस कैंप में सिक्किम, कश्मीर और पूरे उत्तराखंड से युवा आर्मी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ सुबह 4 बजे से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। कुकिंग, क्लीनिंग जैसी हर स्किल और कठिन परिस्थितियों में रहने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो हम हैं यूथ फाउंडेशन के उन जवानों के साथ, उस यूथ के साथ जो आर्मी में भर्ती की ट्रेनिंग यहाँ से ले रहे हैं। काफ़ी कड़ी ट्रेनिंग है। सुबह से हम यहाँ पर हैं और सुबह 4 बजे से ये बच्चे सब उठे, ट्रेनिंग ली, कड़ी मशक्कत की, लंच किया और अब थोड़ा चिल टाइम चल रहा है तो सबसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? मैं मनीष और मैं देहरादून से हूँ। मेरा नाम फिलिप आमा हूँ, मैं मणिपुर से हूँ। मेरा नाम साहिल रावत है और मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ। मेरा नाम प्रिंस बिष्ट है और मैं टिहरी से हूँ। मेरा नाम पौरुष राणा और मैं उत्तराखंड से हूँ। मेरा नाम आयुष राणा है और मैं रुद्रप्रयाग से हूँ। मेरा नाम शुभम है और मैं देहरादून से हूँ। क्यों ऐसा सोचा कि ये ट्रेनिंग लेनी है? काफ़ी मेहनत वाला काम है, घर से भी दूर रहना पड़ रहा है, तो कैसे ख्याल आया कि आर्मी में जाना है? उत्तराखंड में मतलब यही माहौल है कि पहला ऑप्शन हम फौज को देते हैं, तो इसलिए पहला ऑप्शन तो यही है कि फौज कैसे न कैसे करके फौज में जाना है। आप बताइए। हमने बचपन से ही देखा है कि आर्मी में जाना ही जाना है, बस कैसे भी जाना है, बस जाना ही जाना है। ये देशभक्ति की भावना थी कि सबसे पहले हमने आर्मी में ही जाना है, चाहे हम वहाँ शहीद हो जाए, हमको कुछ हो जाए, पर लेकिन हमने आर्मी में ही जाना है। ये देशभक्ति की भावना थी हमारे अंदर पहले से, इसीलिए हम यहाँ घर बार इतना छोड़ के इसलिए हम इतनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। टफ नहीं लगता? नहीं मैम, टफ तो कुछ नहीं है, आर्मी के आगे तो कुछ भी नहीं है टफ मैम, कुछ लगता ही नहीं है। डोंट यू मिस होम? Yeah, I miss home a lot. Yeah, but it's like big opportunity coming here. Like everything is free and like it's like to achieve our dream since childhood. I want to become an army. So like it's a great opportunity to be here and like even if we miss home or whatever it is, we have to sacrifice our time for our dream and आर्मी में जाना चाहते हो, लेकिन आर्मी के किस सेगमेंट में काम करना चाहते हो? मैम मैंने बचपन से देखा है, मेरे 2 भाई हैं, बड़े भाई, तो मैंने उन्हीं से प्रेरणा ली और उन्हीं से सीखा, उन्हीं से सुना है कि आर्मी में ये सब होता है और उन्हीं को देख के मैं प्रेरित होके यहाँ आया हूँ। जब मैं भर्ती होऊंगा सबसे पहले मैं उन्हीं के पास जाऊँगा कि आपकी वजह से मैं इस काबिल बनूँगा और जिस प्रकार से उन्होंने ट्रेनिंग ली उसी प्रकार मैं खुद भी करूँगा और फिर जाके अपने से छोटे या उनके बच्चों को आगे के लिए प्रेरित करूँगा कि तुम हमसे भी ऊंची पोस्ट पर जाना। जैसा कई सारे प्रोटेस्ट भी चल रहे होते हैं, कई बार देश से नाराजगी भी होती है, सरकार से नाराजगी होती है, तो कभी ये सवाल नहीं आता दिमाग में कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है? आर्मी एक पॉलिटिकल लाइन ही है ना, आर्मी तो एक अलग चीज़ हो गई। आर्मी का पेपर आज तक लीक नहीं हुआ है।
क्योंकि जैसे नीट न्यूट का पेपर है वो तो हाई लेवल के लोग हो गए, जैसे उनके पापा अमीर होते हैं तो उनके पापा सोचते हैं कि हम मेरे बच्चे को डॉक्टर बनना ही बनना है। हम जो आर्मी वाले होते हैं सारे लो लेवल से आते हैं। जिस माता ने हमें जन्म दिया है हम उस माँ को कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी उसकी रक्षा करना नहीं छोड़ेंगे। भारत माता की जय। यूथ फाउंडेशन के अस्तित्व की कहानी जुड़ी है कर्नल अजय कोठियाल से। फाउंडेशन के जरिए अब तक लगभग 15,000 युवा भारतीय सेना में शामिल हो चुके हैं। चलिए फाउंडेशन के जनक कर्नल अजय कोठियाल से ही जानते हैं इस संस्था का जन्म कैसे हुआ। कहीं कुछ लोगों ने अप्रोच करा, हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी फौज में नौकरी दिलवाओ। अब फौज में ना ये जो होता है जुगाड़ पैसे ये वाले नहीं चलते, ये मैंने समझाया उनको। तो उन्होंने मेरे को बड़ी अच्छी एक लर्निंग भी दी कि आप एक आर्मी के कर्नल हैं, उत्तराखंड के हैं, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में पहली बार उत्तराखंड का आर्मी गढ़वाली आ रखा है, तो आप हमारे लड़कों को ना तरीका बताओ कैसे भर्ती होते हैं। तो मैंने ऐसे 32 लड़कों को अपने घर में रखा, उनको ट्रेन करना शुरू करा। तो नेचुरल प्रोसेस में 32 में से 28 आर्मी में सेलेक्ट हो गए। तो फिर मेरे को एक रियलाइजेशन हुई कि ये तो एक बड़ा ये ना सिंपल सा सक्सेसफुल होने वाला मॉडल है। अब उसमें रिजल्ट आना लगा, अराउंड 90-95% सेलेक्ट होने शुरू हो गए। तो मेरे को फिर अपने आप ही उस प्रक्रिया को ना मैं बढ़ाता गया। जब मैं आर्मी में था तो मेरे को ये सारे जो कहते हैं मरणोपरांत जो गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, ये सारे मेरे को मिल रखे हैं। उसके पैसे तो टेररिस्ट हमने बहुत मारे, लेकिन टेररिस्ट ने भी हमको मारा। तो मेरे 2 गोलियां भी हैं, एक यहाँ पाँव में अभी भी अंदर है, एक इधर है। उसकी वजह से मेरे को इनकम टैक्स नहीं पड़ता है। तो ये सब पैसे फिर मैंने लगाने शुरू कर दिए कैंप चलाने में। आज मैं ऐसे 7 कैंप चलाता हूँ उत्तराखंड में। हर कैंप की कैपेसिटी कोई 150 लड़कों की है। इनमें मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी लड़के से खाना पीना रहना ट्रेनिंग इसके एक भी पैसे नहीं लिए जाते। और इस यूथ फाउंडेशन से आज कोई 15,500-15,200-300 लड़के आर्मी में भर्ती हो चुके हैं डिफेंस फोर्सेस में। इनमें से 4 लड़कों को सेना मेडल मिल चुका है, गैलेंट्री अवार्ड। इनमें से 25 लड़के हैं जो देश के लिए शहादत दे चुके हैं, जो इस धरती पे अब नहीं रहे। मैं ऑफिसर्स के भर्ती की आर्मी की ट्रेनिंग नहीं चलाता हूँ, मैं चलाता हूँ जेसीओ जवान सिपाही, क्योंकि वो मेरी कैपेबिलिटी है। और मेरी मदर मेरे को ये बोलती थी कि तू आज अगर पढ़ा लिखा है तो अपने पिताजी की वजह से। तेरे पिताजी एक ऑफिसर थे, लेकिन वो ऑफिसर बनने से पहले पहाड़ से जब आए थे नीचे तो वो एक सिपाही बने थे। पता नहीं कितने लोगों में कितनी काबिलियत है तेरे पिताजी जैसे हुनर लेने की, तेरे जैसे बनने की। उन्हें थोड़ा सा मौका देना है। तो तेरे हाथ में इतना ही है कि तू इनको इतना ट्रेन कर सकता है कि ये एक बेसिक रोजगार, और बेसिक रोजगार भी उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसको सब प्रेस करते हैं, इंडियन आर्मी, उसमें जाने का इनको अगर तरीका आ सकता है तो उसको लगा रहे। तो मैं ना उस चीज़ में लगा रहता हूँ। कर्नल अजय का मिशन जारी है, कभी देश की सीमा पर, कभी आपदा के बीच, कभी केदारनाथ घाटी की ऊंची पहाड़ियों में, और आज उत्तराखंड के इन जिंदा दिल युवाओं और यूथ फाउंडेशन के जरिए वे भविष्य की तस्वीर संवारने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर उन सभी युवाओं को सलाम जो अपने सपनों को देश की जिम्मेदारी से जोड़ रहे हैं। देखते रहिए उत्तराखंड जनमन, क्योंकि हम दिखा रहे हैं बढ़ते उत्तराखंड की असली तस्वीर।